इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सभी ज्वाइन करना चाहते हैं। बट यार मनी इज़ द मोटिवेशन टू वर्क। सब चाहते हैं कि अच्छी एक हैंडसम अमाउंट में सैलरी मिले। तो न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ ये आई है कि भैया 7th पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था और अब 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स की सैलरी पर? और आपको पता है कि आप जब रिक्रूट हो जाते हो, लेफ्टिनेंट बन जाते हो, तब तो आपको सैलरी मिलती है, पर जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है ना, तब भी आपको 56,100 रुपये मिलते हैं। अब वो 56,000 का क्या होने वाला है, वो कितने बढ़ जाएंगे और सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करने का, उनके लिए भी वीडियो बहुत अच्छा मोटिवेशन होने वाली है, और जो ऑलरेडी सर्विंग है उनके लिए तो है ही भाई। सो आपको बता दूं कि पे कमीशन क्या होता है। तो हर 10 साल में बेसिकली जो पे कमीशन है इसको बनाया जाता है ना, टू रिवाइज द सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशन फॉर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो वर्किंग और जो पेंशनर्स हैं दोनों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, न्यू पे मैट्रिक्स आता है कि भाई अभी की अगर 10 साल में सिचुएशन तो बहुत बदल जाती है, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो न्यू पे मैट्रिक्स, अपडेटेड फिटमेंट फैक्टर सबसे ज़रूरी चीज़ है आज की इस वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। और डिफेंस पर्सनल्स को तो भाई आपको सैलरी मिलती है, डीए मिलता है, एमएसपी मिलता है, सब कुछ जानेंगे। तो 8th पे कमीशन लागू होने वाला है जनवरी 2026 से, और 10 साल हो जाएंगे 7th पे कमीशन को। लगभग 1 करोड़ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, कुछ वर्किंग और कुछ पेंशनर्स हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको बता दूं टाइमलाइन की, 2016 से 2020 तक गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया डीए को। डीएस डियरनेस अलाउंस, इन्फ्लेशन की वजह से जो हाइक रिक्वायर होता है उसको, और ये सारा डिस्कशन चला एंड फाइनली 2026 में आपका 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। भाई फिटमेंट फैक्टर कितना बड़ा है, लगभग 3.2 होने वाला है आपके बेसिक पे का, है ना। 3 to 3.2 ऑफ योर बेसिक पे। बेसिक पे तो बेसिक सैलरी होती है जिसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता। बाद में फिर आपके और भी जो अलाउंसेस हैं वो सब इंक्लूड होने के बाद आपकी फाइनल जो सैलरी है वो बनती है। तो यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं हम। देखो ओवरऑल अगर इंक्रीमेंट की बात करूँ तो 22 से 28% का है। बेसिक जो आपकी सैलरी है उसमें अगर राइज की बात करूँ तो वो आपका 30% है, और जो अलाउंसेस हैं उनमें 15 से 25% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, है ना। एक्सपेक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव सैलरी इंक्रीज सभी कंपोनेंट्स को मिला करके 22 से 28%। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं कि मान लो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 1,22,000 से लेकर के 1,28,000 तक, ठीक है। बेसिक पे मान लो बेसिक पे आपका 1 लाख है ना, ज़्यादा बोल रही हूँ बट समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो 1,30,000, और अलाउंसेस जो हैं 15 से 25% तक बढ़ सकते हैं। अब भाई जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी की बात जानते हैं। देखो 7th पे कमीशन जो है, अकॉर्डिंग टू दैट जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, उनको लेवल 10th पे के स्केल पर 56,100 रुपये मिलते हैं पर मंथ, राइट। और जो एनडीए कैडेट्स हैं उनको यहाँ पे कहते हैं पॉकेट मनी मिलती है ना। 8th पे कमीशन में जो मंथली स्टाइपेंड है वो 70 से 80,000 हो जाएगा। ये स्टाइपेंड ट्रेनिंग के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ये सैलरी नहीं है। अब भैया आप कमीशन हो गए, कमीशन होते हो तो क्या होता है, बेसिक पे हो गया 56,100 प्लस एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे 15,500, डियरनेस अलाउंस जो कि आपका लगभग 50% होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स पे बेस्ड होता है, और एडिशनल अलाउंसेस, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट का, फील्ड एरिया अलाउंसेस। तो लगभग जो सैलरी इन हैंड बनती है 70,000 से लेकर के आपका 1,10,000 के बीच में बनती है। पर अब देखो 8 पे कमीशन से आपका जो बेसिक पे है वो 75,000 से 82,000 तक होगा, एमएसपी 20 से 25,000, और जो टोटल इन हैंड सैलरी आएगी वो 95,000 से 1,35,000 के बीच में आने वाली है। तो इट इज़ अ ह्यूज इंक्रीमेंट, राइट।
तो आप सोचो ग्रेजुएशन के बाद आपको 6 महीने की तैयारी करनी है CDS FCAT जैसे एग्ज़ाम देने के लिए। उस 6 महीने की तैयारी में 1 साल की ट्रेनिंग जोड़ दो, 1.5 साल। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग 70-80 हज़ार रुपये, और 1 साल के बाद 1.25 लाख से भी ऊपर का अमाउंट बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है। सो ये अभी तक की एक्सपेक्टेशन है। जैसे ही हमारा 8th पे कमीशन लागू होगा, होना तो है, ये तय हो चुका है, सारे अप्रूवल्स हो चुके, सब कुछ हो चुका है, अब लागू होगा और बहुत जल्दी ये इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। हमेशा होता है। ये 8th है, इससे पहले 7th आया था, 6th आया था, 5th आया था। हर बार पे कमीशन आता है और जो है ये इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, सबको बता दो कि भाई डिफेंस पर्सनल्स को ये सैलरी मिलती है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि डिफेंस रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, है ना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।